अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में तीन चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जो है कि बहुत सारे हमारे भाई और बहन ये पूछ रहे हैं मुझसे मैसेज में और ये जानना चाहते हैं कि जो एसएफआईओ में हमने सबमिट किया उसका क्या फ़ाइनल लिस्ट कब आएगा, क्या है क्या नहीं है। ये पहला चीज़ होगा जो बहुत शॉर्ट होगा और यही तकरीबन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में। उसके बाद नौहरा शेख के और हीरा ग्रुप के जनरली सारे हैपनिंग्स में थोड़ा सा और इन डेप्थ हम लोग जाएंगे कि ये जो शुरुआत से डिजिटल गोल्ड का मामला हुआ और ये अभी इतने सारे ऑफिसेस खोल के ये ऑफिस के स्टाफ लोग जब लोगों को पैसा नहीं दे रहे तो हकीकत में वो लोग क्या कर रहे हैं, ये दूसरा होगा। और तीसरा ये होगा कि अभी हमने एक कोई सलमा बहन करके कोई है, उनका एक ऑडियो सुना जिसमें वो अपने आप को जान से मारने की बात कर रही है और उसमें हमारे रूही आपा जो है वो उनको बोल रही है कि नहीं आप मत करो, मुझे बुरा लग रहा है। तो हीरा ग्रुप को काउंटर कैसे करने का, अगर काउंटर करना चाहता है कोई तो पहला तो एसएफआईओ का है। एसएफआईओ हमको इनडायरेक्ट सोर्सेस से ये पता चला है कि एसएफआईओ ये कह रही है कि जुलाई 25 तक वो लोगों के सबमिशंस जो है वो लेंगे, जो क्लेम सबमिशंस है जो हम लोग एफिडेविट करके भेज रहे तो जुलाई 25 तक। इससे पहले वाली तारीख से पहले जो गुजरी हुई तारीख थी उससे पहले मैंने लोगों को कहा था कि आप सबमिट कर दो, क्योंकि हो सकता है कि अगले तारीख को ये लोग अगली तारीख के बाद कोई भी सबमिशन ना ले। देखो कानूनी एतबार से तो एसएफआईओ को नवंबर 20 को ये मामला जो है ये सबमिशंस का ये पूरा ख़त्म करने का, बंद करने का अथॉरिटी है, अधिकार है, क्योंकि उन लोग ने लास्ट डेट दिसंबर 20 का दिया था और तो वो हिसाब से वो लोग बंद कर सकते हैं, लेकिन उन लोग एक्सटेंड कर रहे हैं और कभी भी वो लोग बंद कर सकते हैं। लेकिन ये हमको पता चला है इनडायरेक्ट सोर्सेज से कि एसएफआईओ कह रही है कि 25 तारीख तक आप अपने और जितने भी क्लेम्स लोग भेजेंगे वो भेजो, और आने वाला हियरिंग जो है अगस्त 30 2022 को उन लोग फाइनल लिस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट कर देंगे। तो इससे पहले वाली हियरिंग में हमने देखा था कि जब जस्टिस संजय किशन कौल साहब ने मतलब उनके ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, इसे हमने जो पढ़ के सुनाया था कि श्री एसवी राजू साहब ने उनको एश्योरेंस दिया है कि अगले तारीख यानी अगस्त 30 से पहले या तो ये पूरा क्लेम का वेरिफिकेशन का प्रोसेस ख़त्म करके सबमिट करेंगे या तो ख़त्म के कागार तक तो लेके आएंगे कम से कम। ये उन्होंने एश्योर किया था सुप्रीम कोर्ट के जज को, जिसकी वजह से हम ये जो खबर है कि 25 तारीख तक एसएफआईओ क्लेम्स लेगी और अगस्त 30 को फाइनल लिस्ट सबमिट करेगी, इस बात को सही मान सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा वो भी भेज सकते हैं 25 तारीख तक। वैसे तो मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा लोग भेजने वाले हैं नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सपोर्टर्स थे और उन लोग भी अपना जो है दुखड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में सुना रहे हैं कि भाई आपा मैंने सपोर्ट किया आपको इतने टाइम तक, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो उनको भी मैं यही राय दूंगा कि ये सब छोड़ो, आप डायरेक्ट एसएफआईओ में अपना क्लेम सबमिट करो। अभी फ़िलहाल आप पुराने जो हिसाब किताब के हम मतलब ऑर्डर्स के हिसाब किताब में आपको समझ में आएगा, सबको समझ में आ रहा है कि जो मुद्दल है वो पूरा का पूरा देने की बात चल रही है। तो ये सब छोड़ो, नौहरा शेख से हाथ जोड़ के बात करना, ये करना वो करना, और सबको पता है कि उसके ऊपर 420 लगा है, चीटिंग का केस लगा है, तो व्हाट इज़ शी। बेस्ट ये है कि आप डायरेक्टली एसएफआईओ को अप्रोच करके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करो और इंशाल्लाह साल डेढ़ साल में, यानी हमारे वकील कहते हैं कि 2023 के एंड तक इंशाल्लाह पैसे मिल जाएंगे। अगर 2-4 महीने आगे हो गया तो भी ठीक, 2-4 महीने पहले हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप सबमिट कर दो। ठीक है, तो ये फर्स्ट तो हो गया। इसके बाद सेकंड वाला ये है कि नौहरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो स्टाफ ये खोल के रखे हैं ऑफिसेज, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा इन डेप्थ में थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं क्विकली। देखिए, बहुत सारी झूठ जो है, झूठी बातें जो है हीरा ग्रुप वालों ने और उनके सपोर्टर्स ने आपको बताया कि भाई सब में बेल मिल गया, ऐसा मिल गया, रेगुलर बेल मिल गया, ये मिल गया वो मिल गया, ये सब बिल्कुल आपने मतलब अभी हमारा चैनल, मेरा एक चैनल है
और शाहबाज भाई का एक चैनल है जो आपको मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ के सुनाता है। चांद भाई का भी चैनल है। और जब तक हमारे भाई नौमान भाई थे तब तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के सुनाते थे। सलीम भाई का चैनल है। तो ये जो 4 या 5 चैनल से आपको परफेक्ट चीज़ें बताते हैं विद यानी प्रूफ के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो उसको सामने रखते हुए, उसको आपको दिखाते हुए आपको बात करते हैं। तो हमारे हिसाब से नौहरा शेख को जो ये अभी बेल मिला है, ओके, ये टेम्पररी रिलीफ है उसको। कब तक? जब तक ये सारे प्रॉपर्टीज बेच के उन लोगों को पैसा नहीं दिया जाता जो लोग एसएफआईओ को अप्रोच किए हैं। अब 6024 थे, हो सकता है 7000 तक पहुंच जाए। तो ये 7000 तक लोगों को पैसा देने के बाद, प्रॉपर्टी सेल के बाद, जब ये मामला खत्म होगा तब सुप्रीम कोर्ट के पास से ये डिस्चार्ज वाला मौका आ जाएगा कि अब क्या करें हम इसका। एसएफआईओ को भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए वाला पिटीशन है। ओरिजिनल पिटीशन नौहरा शेख का ये है कि एसएफआईओ को भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी अब क्या हम इस पे बहस करें। अगर बहस करेगी भी तो 2-3 तारीख के अंदर वो डिसाइड कर लेगी कि एसएफआईओ को नहीं भेजेंगे जनरली, बिकॉज ऑलरेडी एसएफआईओ इन्वॉल्व है, वेरिफिकेशन कर रही है। और नीचे के जो जितने भी चार्जशीट सबमिट हुए हैं कोर्ट के अंदर, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में, तो उसको काउंटर तो नहीं कर सकती एसएफआईओ। तो वो एक ही डायरेक्शन में चलेगी, तो डबल वर्क नहीं करवाएगी एसएफआईओ से। एसएफआईओ के पास इन्वेस्टिगेशन नहीं जाएगा, एसएफआईओ सिर्फ क्लेम्स के वेरिफिकेशन कर रही है। तो ये मामला निपट जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। जब सुप्रीम कोर्ट से मामला निपट जाएगा तो ऑब्वियसली ये सवाल उठेगा कि नौहरा शेख को जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है उसका क्या। स्टेट्स में जितने एफआईआर हुए हैं, 33 एफआईआर, उसमें से कुछ 20 एफआईआर में नौहरा शेख को बेल मिला है, और बाकी यानी 13 या 12 या 13 एफआईआर जो है उसमें उसको बेल नहीं मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट से जब ये मामला निपट जाएगा तो ऑब्वियसली नौहरा शेख बाय डिफॉल्ट जेल जाएगी। जब ये डिस्पोज हो जाएगा ये 31/2020 नौहरा शेख का पिटीशन के चलो खत्म हो गया, तो बेल का भी एक डिसीजन मेकिंग का वक्त आएगा कि भाई अब इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी रिलीफ दिया था पेमेंट के लिए, तो इसको अभी खत्म करते। तो खत्म करके क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? तब सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि ओके और कुछ पेंडिंग है, ये है वो है। ईडी बोलेगा हमारा केस है, हमारा केस पेंडिंग है। तो ईडी के केस में तो बेल मिला नहीं है, फिर उसके बाद बॉम्बे के केसेस में बेल मिला नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जब छोड़ देगी तो बाय डिफॉल्ट नौहरा शेख कहाँ जाएगी? जेल में जाएगी। लेकिन नौहरा शेख का अभी जो हरकत, जो हमारा सेकंड टॉपिक है इस वीडियो का, जो चीज़ें वो कर रही है, वो इसीलिए कर रही है कि वो इस किस्म का एक शो, जो मैं पहले भी बताया था, प्रिपेयर कर रही है कि मेरा बिजनेस जो है बहुत अच्छा चल रहा है, यानी डिजिटल गोल्ड में मैं डील कर रही हूँ, और उसके ही ट्रांजैक्शंस इसके ऑफिस वाले अंदर बैठे बैठे कर रहे हैं। यानी एक आया एक इमरान, समझो इमरान वो अपना पुराना हैदराबादी है लेकिन बेलापुर में रहता है ऑफिस में, उसको 10 लाख रुपए नौहरा शेख ने दी और बोली कि भाई तू ये 10 लाख रुपया से डिजिटल गोल्ड खरीद, तेरे कोई दोस्त के अकाउंट से या किसी की भी अकाउंट से, अपने अकाउंट से, कोई भी एक फलाना को खड़ा करके डिजिटल गोल्ड खरीद। इसने डिजिटल गोल्ड खरीदा, इन द सेंस दी नहीं, बट एक ट्रांजैक्शन दिखा दिया कि इस बंदे ने 10 लाख का डिजिटल गोल्ड खरीदा, और वो पैसा वापस यानी नौहरा शेख के पास आ जाता है। नौहरा शेख खुद पैसा दे के अपना ही गोल्ड खरीदवा के एक ट्रांजैक्शन खाली दिखा रही है, ना गोल्ड इधर से उधर हो रहा है, सिर्फ पैसा इधर से उधर हो रहा है, और उस पैसे के ऊपर वो टैक्स भर रही है। क्यों भर रही है? जब वक्त आएगा सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन का डिसमिस या डिस्पोज ऑफ होने का, खत्म होने का, और ये वक्त आएगा कि नौहरा शेख को जेल जाना चाहिए, कि उसको बेल मिलना चाहिए, तब नौहरा शेख बोलेगी कि मिलॉर्ड मैं डिजिटल गोल्ड में डील कर रही हूँ, मेरे इतने स्टाफ कॉन्स्टेंटली वर्किंग है, ऊपर से मैं पॉलिटिकल भी एस्पिरेशंस थे मेरे, तो मैं उसको भी कंटिन्यू किया, मैंने एमईपी का ये खोला, ये सब फेक है, फेक शो है। उस वक्त इस तरीके का शो जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा, और ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ये सब चीज़ों को देखते हुए नौहरा शेख को बेल दे दे। अब सुप्रीम कोर्ट हो सकती है कि बेल दे दे, यानी चांसेस इसमें ज़्यादा है। हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा ये देखेगी कि 7000 लोग जो एसएफआईओ में गए, हमने एक प्रोसीजर चालू किया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई लोगों को पैसा मिल जाए, और 7000 लोगों को पैसा मिल गया।
नौहरा शेख ने उसमें कंसेंट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का मोटिव क्या था? लोगों को पैसा मिले। तो उनका काम खत्म हो गया। तो खत्म होने के बाद वो इनको अंदर डाल देंगे तो फिर क्या फायदा करके, एटलीस्ट इसने इतना कोऑपरेट किया नौहरा शेख ने, तो इसके लिए इसको बेल दे देते हैं। तो नौहरा शेख को बेल कैसे मिलेगा? थ्रू आउट ऑल, मतलब इंडिया के पूरे जितने भी केसेस है उसके अंदर उसको बेल मिल जाएगा। इनकम टैक्स का छोड़ के, इनकम टैक्स का क्या है अभी तक पता नहीं, ईडी के ऊपर भी प्रेशर डालेंगे ये लोग कि भाई ईडी को भी बोलो कि इसको बाहर रखने के लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो बाहर के बाहर हो सकता है। तो नौहरा शेख ये जो शो कर रही है अभी स्टाफ का और इसका उसका, तो वो उसको उस वक्त सक्सेस मिलने में ज्यादा चांसेस हो जाएंगे जब उसका ये मौका आएगा सुप्रीम कोर्ट पे कि इसको बेल भेजना चाहिए कि जेल भेजना चाहिए। ये केस जो है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जो है वो खत्म होने के बाद, तो उसके प्रिपरेशन में ये सब चल रहा है। थर्ड टॉपिक अपना ये है कि भाई इसको काउंटर कैसा करें नौहरा शेख को। लोग व्हाट्सअप में रो रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो नौहरा शेख जो फोटोज सर्कुलेट कर रही है व्हाट्सअप ग्रुप में कि मेरा कोई डेटा सर्वर था, ये सर्वर वर्वर नहीं था। इसके बच्चे जो है ये बिटकॉइन में ये लोग ने कुछ परचेज किया था बहुत साल पहले। नौहरा शेख को इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, और 2 या 2.5 करोड़, जहाँ तक हमारा इन्फॉर्मेशन है, 2-2.5 करोड़ का बिटकॉइन इन लोग ने ख़रीदा था 2017-18 को, 16-17 को। और वो 2 करोड़ का जो बिटकॉइन है वो उसका प्राइस बढ़ के तकरीबन 30-40 करोड़ तक हो गया था, क्योंकि उस वक्त वो अप ट्रेंड चल रहा था। तो ये लोग ने उसमें कमा लिया। अब वही है ये लोग के पास। बाकी पैसा जो सुप्रीम कोर्ट से ये लोग ने 35 करोड़ रुपीस निकाला था ये बेल के टाइम पे, बोला कि मुझे पैसा दो मैं सबको देती हूँ, वो उन लोग के बिटकॉइन का पैसा, उसके अलावा जो इन लोग के पास कुछ गोल्ड पड़े हुए, वही बेच बाच के ये लोग अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो प्रिपरेशन है ये सिर्फ इसलिए है कि जब वक्त आएगा लोगों को पैसा मिल जाएगा जो एसएफआई के पास गए, उसके बाद नौहरा शेख का बेल या जेल वाला डिसीजन में ये सारी चीज़ें जो है, एमईपी में हूँ मैं, और मेरे ऑफिस में इतने सारे स्टाफ है, मेरा डिजिटल गोल्ड का इतना सारा ट्रांजैक्शंस है, उसके ऊपर मैंने इतने सारे टैक्स भरे हैं, अब मैं वापस से स्टैंड हो चुकी हूँ। और ये तो आप 7,000 तो सिर्फ एसएफआई में कह रहे हैं मिलॉर्ड, लेकिन मैंने उसकी आपकी पीठ पीछे 50,000 को लोगों को दे दिया, आप बोलो तो उसका भी डेटा मैं आपको सबमिट करती हूँ। इस किस्म का एक आर्ग्यूमेंट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट अपने विजडम में डिसाइड करेगी कि भाई इसको बेल दे देना चाहिए कि जेल भेजना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है और मेरे जो साथ में मेरा दोस्त है लॉयर, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बोलता है कि सारे केसेस में बेल मिल जाएगा। टफ केस ईडी का होगा, और इनकम टैक्स का तो अभी इतना अपडेट है नहीं कि क्या केस है क्या नहीं। अभी तक इनिशिएशन हुआ है, अभी तक पूरा वो उसके अरेस्ट वेरेस्ट वाला मामला नहीं है इनकम टैक्स का, लेकिन वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन ईडी का थोड़ा मुश्किल है बेल मिलना, लेकिन मिल सकता है क्योंकि ईडी अभी ये पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो जज बोलेगा कि ठीक है, नीचे के जितने भी केसेस है वो सब में तुमको बेल। तो 7,000 तकरीबन, अगर एक अंदाजा लगाए कि 7,000 लोग इसमें जुड़ जाते हैं एसएफआई में, 6,023 ऑलरेडी है, तो उसको छोड़ के जो बच जाते हैं उनका क्या होगा? उनका ये होगा कि जो उन लोग के पास जो कंप्लेनेंट है, जो अगर एसएफआई में नहीं गया, और जो नॉन कंप्लेनेंट है जो एसएफआई में नहीं गया, वो उसको तब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक नीचे के जो स्टेट लेवल के जो केसेस है, जैसे कि मुंबई का केस है, वो केस अपने अंजाम तक नहीं आता है, यानी उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं आता है, तब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा। और जितने भी केसेस हैं, ये जो 33 केसेस है जितने भी नीचे के लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उसमें से किसी भी एक केस का जो है ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ है। यानी ट्रायल शुरू होगा, फिर उसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ये होंगे वो होंगे, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि हमारा जुडिशल सिस्टम ज़रा ओवरबर्डनड है, काफ़ी ओवरबर्डनड है। तो आप भी बोल सकते हो कि 10 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल तक भी मामला जा सकता है। तो जो लोग इस वक्त एसएफआई में नहीं गए और उसके बाद वो लोग ये सोचते हैं कि अगर नॉन कंप्लेनेंट है कि मैं कंप्लेंट में जुड़ जाता हूं, तो वो उसको पैसा, यानी तकरीबन एट एन एवरेज आप ले लो 10 साल के बाद मिलेगा, तब उस पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये सेकंड टॉपिक तो अभी समझो ख़त्म हो गया है कि नौहरा शेख ये सब जो कर रही है, ये दिखावा, ये सिर्फ इसलिए कर रही है कि अहम मौके पे उसको सारे केसेस में, नीचे के लेवल के सारे केसेस में बेल मिल जाए। जो लोग ये कहते हैं कि इसको रेगुलर बेल मिल गया, रेगुलर बेल मिल गया, ये सब
फालतू बातें हैं, पहले भी हम लोग ने बताया था। कोई रेगुलर बेल नहीं मिला है, उसको ये बाहर रखा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ताकि लोगों को अपना पैसा मिल सके, इसके कंसेंट के साथ, नौहरा शेख के रजामंदी के साथ लोगों को पैसा मिल सके। और जब ये लोगों को पैसा मिल जाएगा एसएफआई होगा, फिर से कह रहा हूँ, तब ये डिसाइड होगा कि भाई अब नौहरा शेख का इस बेल का क्या करे, जो बेल इसको लोगों को पैसा देने के लिए दिया गया। ठीक है। थर्ड, कि इसको काउंटर कैसा करें। देखिए, आप मेरे वीडियोस में, अगर आप जो भी मेरे भाई लोग देखते हैं, कि मैं अपने वीडियोस में क्या लिखता हूँ कि हीरा गोल्ड स्कैम लिखता हूँ, हीरा ग्रुप स्कैम लिखता हूँ। और एक दूसरा भी एक चैनल है किसी का, वो हीरा ग्रुप चीटर लिखता है, हीरा ग्रुप चीटिंग लिखता है। ओके, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इंग्लिश में ही अगर ये सब लिखे, हीरा गोल्ड स्कैम, हीरा ग्रुप स्कैम, तो समझ में आता है कि ना, हर आदमी आपका वीडियो अंदर जाके नहीं देखता है कि भाई आप क्या बोल रहे हो। आप ऐसा लिखोगे हीरा गोल्ड 30 दिन हो गए। अब 30 दिन किस बात के हो गए? 30 दिन इस बात के हो गए नौहरा शेख ने सबको सेटल कर दिया 30 के, उसके बाद 30 दिन हो गए कि 30 दिन हो गए एक गरीब इन्वेस्टर वहां पे ऑफिस के बाहर बैठा है 30 दिन तक। किस बात का 30 दिन हो गए? तो आपका जो टाइटल है यूट्यूब का, वही क्लियर नहीं करता है कि आपका वीडियो क्या कहना चाहता है। तो अगर आप हीरा गोल्ड स्कैम लिखें या हीरा ग्रुप स्कैम लिखें, तो अगर मान लो कि कोई एसएफआईओ का बंदा या सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई भी जज या कोई वकील हीरा ग्रुप टाइप करके सर्च करेगा, तो देखेगा कि भाई यहाँ पे लोग इसको स्कैम बोल रहे हैं इस चीज को। आप देख रहे हैं कि हीरा ग्रुप के सपोर्टर्स और हीरा ग्रुप खुद इतने सारे वीडियोस बनाते हैं, हीरा गोल्ड पैसे मिल गए, इतने लोग को दे दिया, आपा बोलते हैं ना, ये इंडिया की आपा है, पूरे भारत की आपा है, इस टाइप के जो लोग बनाते हैं इसकी वाहवाही करने के लिए, ये इसलिए बनाते हैं ताकि जब अथॉरिटीज़ देखें तब उनको समझ में आए कि भाई पब्लिक जो है वो सो रही है, क्योंकि जो अगर जागी हुई पब्लिक होगी तो वो कुछ कंप्लेन करेगी। तो जो कंप्लेंट है पब्लिक का, वो यूट्यूब में नहीं दिखाई देता है, सिर्फ नौहरा शेख की तारीफें दिखाई देती है फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में। इसीलिए पहली बात, मतलब हमको काउंटर कैसा करना चाहिए, उसका पहला ये मैं एडवाइस करूंगा कि आपका जो यूट्यूब वीडियो है उसका टाइटल में आप बताएं कि आप इसके खिलाफ है, हीरा गोल्ड स्कैम लिखे, या अगर नौहरा शेख ने कुछ झूठ बोला, जो कि वो बहुत सारी झूठ बोल रही है, तो नौहरा शेख लाइज ऐसा लिखे। ओके, इन्वेस्टर्स क्राई ओवर, जो भी है, जिस तरीके से आप मतलब हीरा ग्रुप को उसके सही शक्ल दिखा सके लोगों को, यानी उसका जो चीटिंग वाला शक्ल है वो लोगों को दिखे एक लुक में ही। उसके बाद ये चीज हम लोग को एकदम दिमाग में बिठा देना चाहिए कि व्हाट्सअप जो है, व्हाट्सअप जो हम लोग करते हैं, जो बातचीत करते हैं व्हाट्सअप में, वो एक डेड मीडियम है। वो हर एक के मोबाइल से कभी ना कभी, यानी वो व्हाट्सअप का जो ऑडियो है, वीडियो है, ये है, वो खत्म हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। और कोई व्हाट्सअप को सर्च करके नहीं ढूंढता है कि हीरा ग्रुप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो या तो आर्टिकल होगा या तो यूट्यूब में वीडियो होगा। तो अगर आप यूट्यूब में वीडियो बना रहे हो तो आपको, यानी यानी अगर आप व्हाट्सअप में ऑडियो डाल रहे हो तो आपका जो इफेक्ट है वो जीरो है, एकदम जीरो है। वो उसके 200 लोग होते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में, 200 300 400 अभी बढ़ गया है कैपेसिटी, उसमें से 20 आदमी आपका ऑडियो सुनता है और बस मामला ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको आपकी आवाज़ को बुलंद करना है तो ऑब्वियसली आपको यूट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फेसबुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके ऊपर और एक मैं सजेशन देता हूं कि देखो, नौहरा शेख जब अरेस्ट हुई थी तब इसके साथ बहुत सारे लोग थे, ये जो फर्जी उलमा इसके साथ घूमते थे, और सलीम अंसारी था, और बहुत सारे इसके जो पार्टनर्स इन क्राइम थे, ये डॉक्टर शहनाज थी, और अखिल जिद्दा, और बॉम्बे के बहुत सारे जितने MEDS हैं। आप वीडियो बनाएंगे तो उनका फोटो सामने रखो, उनका फोटो को दिखाओ कि भाई ये लोग इन्वॉल्व है, तो ताकि पब्लिक को ये नहीं कि सिर्फ नौहरा शेख, सिर्फ नौहरा शेख, नौहरा शेख ने चीटिंग किया ये अभी सबको मालूम है, लेकिन वाई डोंट यू मेक दीज पीपल आंसरेबल। ये जो इसके साथ पहले घूमते थे, ऊपर नीचे आपा आपा करते थे, तो उन लोग का हम पूछ ही नहीं रहे, तो उनका पूछो। ऐसा है। अगर हम व्हाट्सएप में बोले कि भाई हम बहुत तकलीफ में हैं और हमने इतना सपोर्ट किया, हम अब खुद को मार डालेंगे, अभी सब्र नहीं होता, ये नहीं होता, वो 2 दिन का उसका असर है, मामला ख़त्म। लेकिन इसको बाहर रखो,
वीडियो में बोलो। अगर आप अपना शक्ल नहीं दिखाना चाहते हैं तो किसी और को बोलो कि भाई वीडियो बनाने के लिए, बहुत सारे हैं। वो जो नॉन कंप्लेनेंट का एक ग्रुप है सलाम करके उसने बनाया, और न्यूज़ रिएक्शन 24 ऐसा कुछ चैनल है जो पहले उर्दू रिएक्शन उर्दू था ऐसा कुछ, जो नौहरा शेख के सपोर्ट में था। अभी वो भी इन्वेस्टर्स की आवाज़ को लेके आगे आ रहा है। उनको बोलो कि भाई इसका वीडियो बनाओ, इसका वीडियो बनाओ, वीडियो में करो मामला। नहीं तो आपका जो एफर्ट्स है, आपकी जो आवाज़ है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। व्हाट्सएप में आप कितना भी चिल्लाओ, कितना भी रो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ ये बोल के, देखो मैं यूनुस सैयद, ओके, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैं कोई ऐसा बोलते हैं ना सोशल वर्कर नहीं हूँ, और कोई साहूकार भी नहीं हूँ कि मैं इस किस्म का काम को यानी अपने कंधे पे उठा के चलूं। तो हम लोग नॉर्मल लोग हैं, लेकिन वी बिकेम इफेक्टिव बिकॉज वी स्पोक आउट। हमने बोला, तब जाके हमारी इफेक्ट जो है वो सामने आया। तो आप ये नहीं, इस चीज़ के ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहो कि भाई यूनुस सैयद है वो करेगा, या शाहबाज अहमद ख़ान है वो करेगा, ये है वो करेगा। इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहो। आप खुद, यानी हो सकता है कि आप हमसे 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए अगर आप बाहर आए तो, व्हाट्सअप से बाहर आए तो। व्हाट्सअप के अंदर वो झगड़ा करना, वो आपको थकाने के लिए, आप थक जाओगे, आप बोलते रहोगे, आपको लगेगा कि भाई मैंने सामने वाले को दुख दिया ये सब बोल के। आपको उस दिन के लिए टेम्पररी सुकून मिल जाएगा, फिर आप वापस दोबारा आओगे, और फिर उसका कोई, यानी अबू हनीफा जैसा एक सपोर्टर है, मुत्तिउर रहमान जैसे सपोर्टर्स है, फिर वो लोग का कोई, वो लोग बोलेंगे ऐसा वैसा, वो लोग आपका दिमाग खराब करेंगे, और आप उनसे जीतने के लिए उनको जवाब दोगे। और जो भी आपको बोलना है आप डायरेक्ट बाहर बोलो, और ये जो इनके सपोर्ट में जो लोग खड़े थे उनका फोटोग्राफ अटैच करो। ये ज़रूरत है आज की डेट में। कम से कम एक जनरली मुसलमानों को तो ज़रूरत है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करने का तरीका जो है कम से कम वो सीख ले। मैं जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ उसका नाम OBS है, ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर। कुछ लोगों को मैंने सिखाया है ये सॉफ्टवेयर कैसा चलाते कैसा नहीं चलाते। आप लोग YouTube में देख के भी सीख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। और मैं यहाँ पे बस एक कैमरा है मेरे पास, और उस कैमरा में मैं इमेज ऐड कर सकता हूँ, यानी कैमरा ऐड कर सकता हूँ। बहुत बहुत सिंपल है OBS, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो। नहीं तो आप PC मोबाइल यूज़ करो, लेकिन आपके थंबनेल में, आपका जो थंबनेल है उसमें इन लोगों का फोटो डालो, जो जो फोटो आपके पास है, जो इसके सपोर्टर्स के साथ जो पहले शुरुआत में साथ साथ में घूमते थे ना, तो इसको डालो। सिर्फ नौहरा शेख का नहीं, नौहरा शेख के साथ वालों का फोटो डालो, और इस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करो। अगर हम सो जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो यही होगा कि अथॉरिटीज़ को लगेगा कि हम सो गए। अगर अथॉरिटीज़ को लगा कि हम सो गए, तो फिर अथॉरिटीज़ भी जनरली इतना केयर नहीं करती है, डिले कर देती है। और वही फिर से वो जो सलमा आपा जो है कोई, उनका ऑडियो सुन के अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये सब आप लोग की गलती है कि आपने लोगों का शक्ल देख के ये डिसाइड किया कि अगर ये आदमी अच्छा दिखता है, अगर ये आदमी दाढ़ी वाला है, ये आदमी अगर अल्लाह रसूल की ही बात करता है, तो मैं उसी का सुनूंगा क्योंकि ये ईमान वाला है। नहीं, आपको सच जो होता है ना, अगर कोई सच बोलता है तो वो कैसा भी दिखता है, तो उसको, आपको सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और सच इस मामले में, अभी तो आप देख ही रहे हो कि सपोर्टर्स लोग ही हीरा ग्रुप के खिलाफ है। सच इस मामले में ये है कि नौहरा शेख ने 5,600 करोड़ रुपया मुसलमानों से अल्लाह रसूल का नाम लेके लूटा, जिसमें से 2,500 करोड़ रुपया के करीब उसने लोगों को वही रोटेशन में वापस किया, और तकरीबन 3,000 करोड़ का इसने, जो इसको इनकम आया था ज़्यादा करके, जो 2017 में आया था, 16-17 में, उस चीज़ को कैसे मैनेज करे, उस चक्कर में इसने प्रॉपर्टी खरीदा, गोल्ड खरीदा। लोग कहते हैं ना कि अगर इसको भागने का होता तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज क्यों खरीदती। वो इतनी सारी प्रॉपर्टीज इसलिए खरीदती क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये पैसे का क्या करूं।
इतना सारा जो पैसे आ रहा था, जो हमने देखा ना, ये फर्जी उलेमा आके प्रमोट कर रहे थे, मस्जिद मस्जिद में बैठ के प्रमोट कर रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा हलाल तिजारत, ये वो, इसमें इन्वेस्ट करो, अपनी चूड़ी बेचो, अपना बैंगल बेचो और उसमें इन्वेस्ट करो, अल्लाह वाले लोग हैं, ऐसा वैसा। तो 2017 में जो इतना पैसा इन लोगों के पास आ रहा था, तो ये लोग सिर्फ एक ही काम कर रहे थे उस वक्त, कि या तो प्रॉपर्टी खरीद रहे थे या तो गोल्ड खरीद रहे थे। गोल्ड भी वो ज़्यादा नहीं खरीद सकती थी, क्योंकि गोल्ड रखेगी भी तो रखेगी कहाँ, घर पे। अगर घर पे रखेगी तो चोरी हो जाने का डर है अपनों से ही। आपने देखा था तिरुपति में, शुरुआत का 2018 की बात है, तिरुपति में गोल्ड बट रहा है करके, वो कौन, किसने बांटा था वो गोल्ड? वो इस्माइल शेख ने बांटा था। उन लोगों को बांटा था जिनसे वो रिश्ता खराब नहीं कर सकता था। तो इस्माइल शेख ने गोल्ड बांटा। इस्माइल शेख जब नौहरा शेख बाहर आई तो उसने इस्माइल शेख को इस हरकत के ऊपर अपनी, जो बोलते हैं ना, जो उसको सही नहीं लगा ये काम इस्माइल शेख का, तो उसमें थोड़ा बहुत इनके बीच में भी आपस में खटास है कि भाई तुमने गोल्ड क्यों बांटा करके। जबकि इस्माइल शेख को अपना गिरबान बचाने के लिए उन लोगों को गोल्ड देना पड़ा जो उसके जरिए इन्वेस्ट करे। ठीक है। तो अगर आपको कुछ करना है इस मसले में, यानी अगर आप चाहते हो कि आप कंट्रीब्यूट करो सबके लिए, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि भाई व्हाट्सअप में नहीं, जो भी ऑडियो वीडियो है उसको कन्वर्ट करके या बना के उसको व्हाट्सअप से बाहर यूट्यूब में रखो, और यूट्यूब के टाइटल में हीरा गोल्ड स्कैम, हीरा गोल्ड फ्रॉड, हीरा ग्रुप स्कैम, हीरा ग्रुप फ्रॉड, इस किस्म का स्टार्ट के 3 वर्ड्स यही लिखो, ताकि जब कोई अथॉरिटी यूट्यूब में हीरा गोल्ड टाइप करे तो आपका वीडियो आए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना है, मतलब इन द सेंस कुछ नहीं तो अगर हम कितने 1,70,000 इन्वेस्टर्स है, उसमें से अगर 50 इन्वेस्टर्स भी अगर हफ्ते में एक वीडियो बना देते हैं तो 50 वीडियो हो जाता है। लेकिन आप ये सोचोगे कि कोई और कर लेगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। मैं अपनी कैपेसिटी, अपना फ्री टाइम के हिसाब से मैं बनाता हूँ, मैं भी आपके जैसे ही हूँ, और दूसरे लोग भी जो है मेरे साथ वाले, वो भी बेचारे कोशिश करते हैं वक्त निकाल के बनाने में। तो अगर आपके पास वक्त है तो आप भी एक अपना यूट्यूब चैनल निकालो, और जो सच है हीरा ग्रुप का, हराम ग्रुप स्कैम का, वो लोगों के सामने रखो, इनकी फोटोग्राफ लगा के। आखिर में जुलाई 25 आखिरी तारीख है, ऐसा इनडायरेक्टली हमको पता चला है एसएफआईओ से। जुलाई 25 के बाद वो लोग वो रैप अप कर देंगे, और अगस्त 30 को जो नेक्स्ट हियरिंग है उसके आजू बाजू के तारीख में हमारे पास फाइनल लिस्ट आएगा। और बस यही है। अगर आप किसी को जानते हो तो आप उनसे ये कहो कि ये उम्मीद में मत रहो कि नौहरा शेख किसी को कुछ पैसा देगी, क्योंकि अब जो ऑफिसेस चालू है वो इसलिए चालू है कि आने वाले वक्त पे जब नौहरा शेख का बेल या जेल का मामला होगा, तब यही सारे जो फेक ट्रांजैक्शंस, डिजिटल गोल्ड, एमईपी के ऑफिसेस, मेरी कंपनी चालू है, ऐसा बोल के बेल लेने की कोशिश होगी, जो ज़्यादा करके उसको मिल जाएगा। अगर यही जेन्युइन बिजनेस नौहरा शेख के पास 2018 में होता, तो उसके वकील डायरेक्टली वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो टैक्स और वो सारे ट्रांजैक्शंस जो होते कम से कम 6 महीने का, कोर्ट में सबमिट करते, और नौहरा शेख इतना टाइम तक जेल में नहीं रहती। जिसका मतलब ये है कि शुरुआत से ही नौहरा शेख के पास ज़मीनी सतह पे कोई बिजनेस नहीं था, सिर्फ एक का पैसा लेके दूसरे को रोटेशन में पैसा दे रही थी। ठीक है भाई। और ग्रुप्स हमारे बंद है जनरली, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग परेशान होए। अगर कोई वीडियो बनाता है और अपने ही चैनल में अपलोड करता है और उसमें हीरा गोल्ड स्कैम लिखता है, तो वो लोग हमारे ग्रुप्स के किसी भी एडमिन को दे सकते हैं वो वीडियो। तो हमारे एडमिन्स जो है, मैं भी इंक्लूडेड, उसको सारे दूसरे हमारे ग्रुप से, तकरीबन 30 ग्रुप्स के ऊपर है, उसमें हम लोग शेयर करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।